जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की बोल रहा हूँ। हम चाय बागान के श्रमिकों की चर्चा कर रहे थे और पिछले दिनों मैंने बताया था कि आनंद भंडारी नामी वकील ने कैसे एक याचिका दायर करके चाय बागान श्रमिकों को न्याय दिलाने की कोशिश की है और उन्होंने खास करके इस विषय में चिंता और मांग किया है कि लॉकडाउन पीरियड में 25% श्रमिकों को लेकर चाय उद्योग को बचाव के लिए, चाय उद्योग को भारी नुकसान से बचाने के लिए काम करने की अनुमति दी है, बागान का काम शुरू करने की अनुमति दी है। लेकिन इस अनुमति के साथ साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी थी और जिन शर्तों में ये था कि लॉकडाउन पीरियड में जो 25% लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी, और जो बाकी 75% नहीं कर रहे हैं उन्हें भी पूरा वेतन दिया जाए, जिस पर बागान मालिकों ने रजामंदी दी थी और तभी राज्य सरकार ने उन्हें परमिशन दिया था। लेकिन बागान मालिकों ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। इसके वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। याचिका को स्वीकार करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के तरफ से राज्य सरकार और टी बोर्ड को नोटिस दिया गया है कि अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होनी है। उसके पहले ये लोग अपना जवाब दें कि क्यों इस विषय में क्या कार्रवाई की जाए। जस्टिस टी.वी. राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के न्यायालय में अगला तारीख 28 अप्रैल निर्धारित किया है। आशा है श्रमिकों को न्यायालय से न्याय मिलेगा। वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर के सारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन से बहुत लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। लोगों को घर में बैठ कर के अच्छा नहीं लग रहा है, उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, बहुत ही परेशान है पूरे दुनिया के लोग। इस विषय में मैं आज कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उत्तर बंगाल में 16 चाय बागान बंद हैं और अभी ये लॉकडाउन तो खुल जाएगा। पहले 3 तारीख था, अब पहले 14 तारीख तक था, अब 3 मई तक है। हो सकता है कि कुछ दिन और बढ़ा लिया जाए, लेकिन कभी न कभी तो खुलना है। लेकिन इन 16 चाय बागान जो बंद पड़े हैं, 12,000 श्रमिक जो बेकार हो गए और करीब 50,000 वहाँ के निवासी 12,000 श्रमिकों का परिवार के 50,000 लोग जो प्रभावित हैं, उनके लिए तो इस समय की कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि ये कब खुलेगा या कब खुलेगा इसका कोई निश्चित तारीख नहीं है। अब 50,000 लोग इस अनिश्चितता में कैसे गुजार रहे हैं। कोई बागान तो ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से बंद हैं। तो इन श्रमिकों का जीवन, इन श्रमिकों का भविष्य अंधकारमय हो गया। इस विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, सोचते हैं बागान मालिकों के बारे में कि बागान मालिकों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। ये यदा कदा जब मन में आया, मनमाने ढंग से एक नोटिस चिपका के रातों रात भाग जाते हैं और इन मजदूरों का वेतन, इन मजदूरों का प्रोविडेंट फंड, इन मजदूरों के पीने का पानी से लेकर के इनको रहने का आवास, सभी चीज़ों का नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट करेगा या राज्य सरकार करेगी? लेकिन दोनों अफसोस है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी के खिलाफ ना कोई वारंट निकलता है, ना गिरफ्तारी होती है, ना कोई जुर्माना वसूला जाता है। इसका कारण क्या है? कानून क्या आम जनता के लिए ही है? इन बागान मालिकों के लिए, बागान के जो कंपनी हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो जैसा चाहें वैसा मनमाना करें। और बागान मालिक का मीनिंग क्या है? ये मालिक कहाँ से हो गए? हम इनको खामखा मालिक बोलते हैं। मालिक ये कैसे हो गए? ज़मीन जो है
वो लीज पर ली गई है, वो सरकार की है। सरकार को ये लीज भी लोग समय पर नहीं देते हैं। पैसा जो लगाया गया है वो बैंक से इन्होंने लोन ले रखा है। पेड़ पौधे जो हैं, चाय बागान के पौधे आज से नहीं, वर्षों से पहले के कंपनी ने लगाया था। नया पौधा लगाने की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो पौधा भी मौजूद है। मेन है, मुख्य जो है भूमिका है मज़दूरों की, जो रोज़ सुबह से मुँह अंधेरे, जब लोग सुबह सुबह बेड टी पीते हैं या सुबह का नाश्ता करते हैं चाय के साथ, उस वक्त 6-7 बजे हमारी बहनें चाय बागान में पहुंचती हैं, जंगल में पहुंचती हैं। वहाँ भी आप कभी चीता नज़र आता है, कभी बाघ, कभी सांप, तरह तरह के इन खतरों से खेलते हुए चाय का उत्पादन करते हैं। और इन लोग मालिक हो गए। मालिक तो इनफैक्ट इनको होना चाहिए, जो इतना कष्ट उठा करके आज से नहीं, करीब 150 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी उसी चाय बागान में काम कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे कम मजदूरी इनको मिलता है। फिर भी एक मजबूरी है और एक प्रेम है, और चाय बागान के बसिंदे हैं, एक कहीं जा नहीं सकते क्योंकि बाहर जाने में इनको असुविधा है। तो इस तरह से एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। अपना क्वार्टर बचाने के लिए घर के किसी न किसी को इसी सस्ते दाम में काम करना पड़ता है। ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर सवाल है। इस सवाल पर हम सब चिंता करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इस सब विषय में चिंता करेगी और कुछ न कुछ इन समस्या के समाधान के लिए उपाय करेगी। कैमरा और एडिटिंग के लिए नैन्सी को बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय आदिवासी।